नमस्कार, मैं हितेन चौहान। IBC 24 की चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र में। सुश्री हिना कावरे यहाँ से कांग्रेस पार्टी से विधायक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नक्सलवाद से ग्रसित है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से ये विधानसभा लगी हुई है। ये वर्ष चुनावी वर्ष है, तो हम भी चुनावी चौपाल के माध्यम से क्षेत्र में निकले हैं जनता की राय जानने के लिए। चुनावी चौपाल में अब हम पहुंचे हैं धार्मिक नगरी लांजी के बस स्टैंड में पहुंचे हैं। यहाँ पे बस स्टैंड की कुछ जनता है, स्थानीय कुछ लोग हैं हमारे साथ में। इनसे अब जानेंगे विधायक जी के कार्यकाल के बारे में। पलायन की बड़ी समस्या है। समस्या मतलब बेरोजगार है लोग यहाँ पे। काम कुछ है ही नहीं है, काम कुछ भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। लांजी क्षेत्र जो है बालाघाट जिले का सबसे बर्बाद क्षेत्र है। यहाँ कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो जातिवाद राजनीति है। लांजी क्षेत्र अगर देखा जाए तो लांजी किन्नापुर विधानसभा काफ़ी बड़ा विधानसभा कहलाता है अपने बालाघाट जिले का। एक प्रकार से देखा जाए तो बालाघाट जिलों में लांजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन और बहुत से ऐसे खनिज उत्पादन होता है, जैसे बांस उस ये जो सबसे ज़्यादा खनिज अपना उत्पादन यहाँ पे लांजी क्षेत्र से जंगल से अपने को मिलता, फॉरेस्ट से। इतनी बड़ी फॉरेस्ट से इनकम होने के बाद भी ना यहाँ पे रोजगार की कुछ व्यवस्था हो पाई है, ना यहाँ की सड़कों का कुछ लेना देना हुआ, ना ही जल वगैरह के ना बना पाए हैं, और ना ही यहाँ पे सूचित तरीके से एक बस स्टैंड का भी वो नहीं करा गया है। और रोजगार अगर रह जाता है हमारे लांजी क्षेत्र में तो ये आज की डेट में हम और दूसरे राज्यों में जो पलायन किए जा रहे हैं काफ़ी मजदूर, आज देखे जाए तो हर एक गांव में कम से कम 200-300 की संख्या होती है। आज एक गांव में हम घूमने जाते हैं तो वहाँ 100 से 150 लोग भी नहीं इकट्ठे नहीं मिल पाते हैं। जो कि देखा जाए तो 100-200 लोग तो ऐसे ही लोग पलायन कर देते हैं रोजगार के प्रति। अपने कोई आंध्र प्रदेश जा रहा है, कोई तेलंगाना जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, अन्य राज्यों में रोज़ यहाँ से 200-300 रोजगार के लिए जा रहे हैं। अगर यही सब चीज़ अपने क्षेत्र अपने विधानसभा में होगा तो ये पलायन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर रोजगार के लिए कुछ ऐसा चीज़ बने, और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मनरेगा और इतनी सारी योजनाएं जो शासन की चल रही है सब व्यर्थ नज़र आती है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद भी अगर हमारे क्षेत्र से पलायन हो रहा है तो फिर हमारे शासन की जो योजना है कोई लाभ ही नहीं है ना। विधायक जी ने क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया है? अभी तो हम देख रहे हैं जैसे मोहारा से जो डोडली रोड निकलता है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही समस्या है उसके बाद। विधायक जी को बताया अपनी समस्या आपने कभी? वो जानते हैं इस बारे में, तो फिर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है उसमें। ये बताइए क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? रोड की समस्या है जी। हाँ, और कटौती तो होती रहती है वैसे। बिजली की समस्या है। हाँ, और शिक्षा, स्कूल वगैरह ठीक ठाक है सब? स्कूल में शिक्षा अच्छी है। विधायक मैडम आती है? हाँ, आते हैं। आती है। विकास कार्य करेंगे? सर्वे करने आते हैं। विकास कार्य करवाई क्षेत्र में? हाँ, करवाई। ये बताइए विधायक जी ने क्षेत्र में विकास कार्य कराया है या नहीं कराया है? मैडम बिल्कुल कुछ नहीं कराया है। क्या विकास होना था? विकास और लोगों को, शिक्षित लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इसलिए ऐसी कोई योजना बनाना था। पब्लिक ने जिनको मतलब क्या है अपना प्रतिनिधि चुना है तो पब्लिक के कम से कम समस्या को सुनना चाहिए था। यहाँ तक कि पब्लिक बाढ़ पीड़ित में मरने के कगार पर होती है तो भी हिना कावरे जाकर ढूंढ कर नहीं देखती। इसका प्रूफ मैं बाढ़ पीड़ित गाँव से हूँ, जामड़ी से। अच्छा, पब्लिक परेशानी में फंसी रहती है, एक ही नेता दौड़ता है जिसका नाम है किशोर समृद्धि। और इस क्षेत्र का विकास भी वही आदमी कर सकता है जो लड़ना जानता है, मरना जानता है और मारना जानता है। ऐसे नेता की लांजी विधानसभा में आवश्यकता है। ये बस चुनाव जीतकर अपने घर में राजे महाराजा जैसे बैठी रहती, इनको पब्लिक के दुख दर्द किसी चीज़ से कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बीजेपी के भी विधायक को देखे हमने, उसके बाप को भी देखे, उसके माँ को भी देखे, रमेश भटेरे को भी देखे, दिलीप भटेरे को भी देखे। इसलिए लांजी विधानसभा का नेतृत्व एक नए हाथों में होना चाहिए जो लड़ना जानता हो और लोगों के हक अधिकार के लिए लाते जूते मारना भी जानता हो और खाना भी जानता हो। किशोर समृद्धि को तो एक बार जनता ने जिताई थी क्षेत्र की, लेकिन उनको 5 साल का पूर्ण मौका नहीं मिला। 11 महीने में कम से कम 6 महीना पहले तो आचार संहिता लग जाती है। 4-5 महीने का वक्त मिला है। 4-5 महीने में उन्होंने जो किया है इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। ये बताइए विधायक जी है आपके हिना कावरे मैडम, उनके कार्यकाल को किस दृष्टि से देखते हैं? विकास कार्य कराया है या नहीं कराया? विकास तो हुए हैं, बाकी जगह में विकास कार्य विकास हुए हैं। हाँ, कौन से विकास कराइए बताइए? हाँ, यही सब रोड जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसका विकास हुआ है, पर हमारे पंचायत में नहीं हुआ विकास। जाड़मेटा पंचायत में रोड नहीं बनी है हमारी। कैसा विकास होना था? मैं भी नंबर टोला भी रहता हूँ। कैसा विकास बताइए? अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, बढ़िया रोजगारों को काम मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा है। आपके क्षेत्र में काम धंधे के लिए क्या स्थिति, मतलब बहुत उद्योग धंधे है? बहुत डाउन चल रहा है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
क्षेत्र में पलायन की एक बड़ी समस्या है, बताएंगे विधायक जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विकास हुआ है आपके क्षेत्र में कि नहीं हुआ? कौन से विकास, बड़े विकास कार्य बताइए, क्या की? रोड बनाई है, ये बनाई है, सारी चीजें बनाई है। सारी चीजें बनाई है। खुश है विधायक जी के कार्यकाल से? कैसा विकास होना था? विकास तो क्या चाह रहे थे सबसे पहले बेरोजगारी हटना चाहिए। यहाँ कोई है ना, कोई एक तो फैक्ट्री है ना कुछ है, बेरोजगार कितने पड़े हैं देखो ना। हमारा बेटा देखो पूरा पढ़ लिख करने के बाद भी आज होटल चला रहा है। हम भी पढ़ लिखने के बाद में ऐसा ये कर रहे हैं। 2 बच्चे और मेरे बाहर प्राइवेट उसमें पढ़ रहे हैं, प्राइवेट उसमें नौकरी कर रहे हैं, यहाँ से 500-500 किलोमीटर जाके। तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। एजुकेशन की क्या स्थिति लांजी विधानसभा क्षेत्र में? आप कहाँ तक पढ़े? मेरा 12th हो गया हूँ मैं, और मेरा BA सेकेंड ईयर है। मैं सबसे बड़ी बात तो ये बोलूँगा कि किरनापुर ये विधायक मैडम का निजी गांव होने के बाद भी यहाँ के बहुत सारे लड़के और हमको भी रोज बस का किराया दे के बालाघाट जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, जो सुविधा यहाँ पे नहीं है। एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बड़गांव कॉलेज स्वर्गीय दिलीप भटेरी जी का, तो उससे बहुत बच्चों को तो मिली है, मगर दूसरी भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जिसके लिए बालाघाट जाना पड़ता है, बहुत जन को जाना पड़ता है, पैसे तो लगते ही है। जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में भी जाना पड़ता है हमको, और मेरे 2 भाई भी है बड़े, मतलब उनके लिए जितना पैसा खर्च हो चुका है कि अब मैं भी पढ़ने की इच्छा है मेरी, मगर वो नहीं है यहाँ पे, और अपन बाहर जा नहीं सकते क्योंकि हमारी दुकान है और हमको इधर भी देखना पड़ता है, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। अगर यहाँ पर होता तो मैं दोनों चीज़ संभाल सकता, अगर यहाँ पे रहती तो। बस बोलना ये है कि अब जो चुनाव होगा उसमें नया चेहरा आना चाहिए बस। नया चेहरा मतलब कौन आना चाहिए ऐसा? मेरी तो इतनी उम्र हुई नहीं और मैं पहली चोट दूंगा अभी आने वाली विधानसभा। अभी तक कोई मैंने आज तक वोट नहीं दिया और नहीं दूंगा, और मैं नए चेहरे को ही दूंगा। मैं ना कांग्रेस की बात करता और ना बीजेपी की बात करता, नए चेहरे को दूंगा, क्योंकि विधायक मैडम हमारे निजे गाँव की रहने के बाद भी, रोज आने जाने करने के बाद भी उनको सोचना था हमारे एरिया के लिए। किरनापुर में ऐसा कुछ खुलना था, इतनी जगह है, ये पावर हाउस यहाँ पर है, इसकी जगह कुछ दूसरी फैक्ट्री होना था या कंपनी होना था या कॉलेज होना था, इससे बालाघाट तो नहीं आना पड़ता हमको कॉलेज के लिए। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में। क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या तो बहुत सारी है सर। आज पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी का झांसा देके उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इतना पैसा लगा के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, पर उनको पढ़ाई का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, पैसे का कोई फल नहीं मिल रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, पकोड़े बेच रहे हैं। बस हो गया, देश में जो चल रही थी लहर पकोड़े बेचना है, पकोड़े बेच रहे हैं। विधायक मैडम आती है? विधायक मैडम आती भी है, विधायक के उससे कोई वो नहीं है। विधायक ने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम की है, पुल पुलिया रोड ठीक है, पर गवर्नमेंट की नीतियों से बहुत परेशान है। विधायक जी है आपके यहाँ सुश्री हिना कावरे, कौन से विकास कार्य कराएंगे बताइए? अभी तो कुछ समझ नहीं आया मुझे, नहीं आया समझ में। भवन बना, अभी सब रोड का काम चला बस। आपके हिसाब से कौन से विकास कार्य होने थे जो नहीं हुए अभी तक? होना तो बहुत सारी चीज में बहुत कमी है यहाँ किरनापुर में। अब क्या बोले, किसको क्या बोले? तो कमी के बारे में बताओ ना, क्या कमी? जो चल रहा है, अब क्या बोले। इससे परेशान है। आज रोजमर्रा का इंसान जो है आम जिंदगी नहीं जी पा रहा है। ठीक, महंगाई बहुत। बताइए, पलायन एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में, काम धंधे की क्या स्थिति है? काम धंधा तो ठीक चल रहा है हमारे यहाँ पर, लेकिन हमको सबसे बड़ी समस्या तो सिर्फ गेहूं की है। सिर्फ यहाँ बस हो गया। हमको ना पानी की कमी है, ना हमको ना नहर के पानी की कमी है, हमारे खेती के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे को गेहूं की समस्या है यहाँ, क्योंकि हमको गेहूं ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए। विधायक महोदय को बताया? विधायक महोदय जी भी आते हैं, हमने कई बार किसी को सबको बता के हो गया है, पर लेकिन कोई हमारे बहरा ग्राम सोसाइटी के लिए कोई ध्यान ही नहीं देता है अभी। अब हमको सबसे बड़ी समस्या गेहूं की है हमारी। ठीक है, ये बताओ, काम धंधे के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम डोरगांव रहते हैं, जाते हैं, काम बराबर चालू है वहाँ पर। कौन सा काम करते हो? वो रात का जो मट्टी फेंक रहे हैं वो चालू है। रोजगार गारंटी का काम चालू है। इधर के अधिकांश लेबर वर्ग है वो अन्य राज्यों में जाते हैं, महाराष्ट्र में काम करने की तलाश में। नहीं, उधर नहीं जाते। आपके गांव के नहीं जाते? नहीं जाते ना है। और क्या समस्या है बताओ? और समस्या मट्टी तेल में होना था, मट्टी तेल तो दे ही नहीं रहा है, कहाँ ले जाके बेच रहे हैं मोदी, तो समझ में नहीं आता। अंधेला में खाना खाते हैं। IBC 24 की चुनावी चौपाल में लांजी विधानसभा से बस इतना ही। अगली बार बालाघाट जिले की एक नई विधानसभा में जाएंगे और जानेंगे विधायक जी के कार्यकाल के बारे में। मैं हितेन चौहान, IBC 24 न्यूज़ लांजी।